नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम निफ्टी के व्यू की बात करें तो वीक के पहले कारोबारी सत्र में यानी कल के दिन बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे टिकने में विफल रहा, यानी कि एक अच्छी खासी वहां से हमको रिकवरी भी देखने को मिली और ये अच्छी पॉजिटिव बात हम कह सकते हैं। ये 0.55% की बढ़त के साथ 24,142 के स्तर पर क्लोज हुआ है। दैनिक पैमाने पर देखें तो एक जो है स्ट्रेंथ वाली कैंडलस्टिक यहाँ पे देखने को मिली है। निफ्टी इंडेक्स के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो 82% स्टॉक अपने 50 डे एसएमए के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी खासी तेजी का संकेत दे रहा है, यानी कि एक मजबूती हमको ओवरऑल मार्केट में अब धीरे धीरे नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड 24,060 24,040 का जो जोन है वो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और जब तक 24,040 के स्तर के ऊपर कारोबार कर रहा है इंडेक्स, तब तक 24,250 के लेवल्स का हम जो है परीक्षण करते हुए इंडेक्स को देख पाएंगे और उसके बाद ये रैली 24,400 तक निफ्टी को लेकर जा सकती है। जबकि अगर हम नीचे की ओर देखें तो 24,040 के नीचे अगर इंडेक्स फिसलता है तो 23,950 के लेवल्स भी हमको नीचे में दिख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम फ्यूचर्स को देखें तो 0.31% की यहाँ पे तेजी हुई है और क्यूमुलेटिव ओआई देखें तो 3.27% बढ़कर आया है, यानी कि ओवरऑल एक फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हमको यहाँ पे कल के सेशन में नजर आ रहा है। इंडेक्स के अगर हम कंपोनेंट्स वापस से देखें तो 25 शेयर जो हैं उनमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, 7 में शॉर्ट कवरिंग देखी गई, यानी 32 शेयर तेजी में दिखाई दिए, वहीं 16 शेयरों में शॉर्ट बिल्डअप यानी मंदी दिखाई दी और 2 शेयरों में जो अगर हम देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई, यानी जो तेजी की पोजीशन है वहां से अब वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग नजर आ रही है। अगर ऑप्शंस चेन को देखें तो 24,200 और 24,300 का जो स्ट्राइक है वहां पे कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं पुट में अगर हम देखें तो 24,100 और 24,000 का जो स्ट्राइक है वहां पे ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है। अगर हम वीकली OIPCR पे नजर डालें तो 1.07 पर अभी प्लेस्ड है, वहीं मंथ का जो OIPCR है वो 1.46 पर प्लेस्ड है। फ्रेंड्स, निफ्टी की बात हो गई। अगर हम बैंक निफ्टी का व्यू की बात करें तो बैंकिंग इंडेक्स जो है 27 जून के बाद 53,180 का जो हाई लेवल टेस्ट किया उसके बाद इसमें मामूली एक कूल ऑफ हमको नजर आया है और गिरावट अपने 8 EMA के स्तर के आसपास रुक गई है और उसके बाद इंडेक्स ने सोमवार यानी कल के दिन एक ऊपर की फिर से एक जर्नी जो है वो शुरू की है। ये 0.44% की बढ़त के साथ 52,600 के अंक के आसपास क्लोज हुआ है। दैनिक पैमाने पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी निफ्टी की ही बनिस्बत एक अच्छी तेजी वाली कैंडलस्टिक हमको नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए 52,350 52,300 का जो लेवल है वो इंडेक्स के लिए सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। वहीं जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक 52,900 और 53,300 तक ये रैली एक्सटेंड होती हुई हमको दिख सकती है। वहीं नीचे की अगर और देखें तो 52,300 के स्तर के नीचे अगर इंडेक्स फिसलता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 52,050 और 52,000 के लेवल जो जोन है उसके बीच में रखा हुआ है। फ्यूचर्स में देखें तो 0.34% की वृद्धि हुई है और क्यूमुलेटिव ओआई 3.30% तक बढ़कर आया है, जो ओवरऑल एक निफ्टी की ही तरह लॉन्ग बिल्डअप को दर्शाता है। तो दोनों ही मेजर इंडेक्स जो है यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छी खासी लॉन्ग बिल्डअप हमको दिख रही है। ऑप्शंस की स्ट्राइक की बात करें तो 53,000 और 53,500 के स्ट्राइक में कॉल में ओपन इंटरेस्ट, वहीं पुट में अगर हम देखें तो 52,500 और 52,000 के स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी का जो वीकली पीसीआर है 0.87 पर प्लेस्ड है, वहीं मंथली पीसीआर अगर हम देखें तो 1.22 पर है। अगर हम मेजर जो संकेत है उनको पढ़ते हैं तो कल के दिन विक्स जो है वो फ्लैट नोट पर क्लोज हुआ 14.22 13.79 इसी रेंज में विक्स कारोबार कर रहा है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से इंडिया विक्स अपने 200 EMA के लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और आगे बढ़ते हुए 13.40 के स्तर से नीचे अगर कोई भी स्थायी चाल इधर दिखती है तो जो इसकी साउथ की जर्नी है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं ऊपर की ओर 14.65 के ऊपर अगर टिकता है तो 15 के स्तर तक हम एक पुल बैक जो है देख पाएंगे। अगर हम कल के दिन का एडवांस डिक्लाइन देखें तो सीधी सी बात है, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप नजर आया, ओवरऑल पूरे मार्केट में ही हमको एडवांस के पक्ष में ज्यादा मार्केट झुका हुआ दिखा। मेजर सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उम्मीदों के अनुरूप जो है निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने दैनिक पैमाने पर बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और ये तेजी का संकेत है और हमें लगता है कि इनमें तेजी जो है शॉर्ट टर्म में बनी रहने की संभावना। अगर हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो जो निफ्टी IT है वो उस इंडेक्स में हमको एक ज़रूर
तेज़ी का प्रदर्शन जो है दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर आपको और भी जो सेक्टर्स हैं उनमें अगर हम देखें तो खासकर जो है ऑयल एंड गैस, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर भी बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। एफआई ने 426.3 करोड़ की बिक्री की है, वहीं डीआई ने 3917.43 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है 82.62 पर है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 3190 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर एफआई ने 14,043 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 1,04,015 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 1,22,460 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं ये सारे डेटा पॉइंट्स आपके बहुत काम में आएंगे। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.